Hey guys, once again welcome back to the Goal Institute YouTube channel. This is Abhyuday, currently a final year MBBS student at AIIMS New Delhi. I scored 710 marks in NEET 2020 with an All India rank of 17. मेरे खुद फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आए थे. सो आपको ये बताने के लिए कि आपके फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 कैसे आ सकते हैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैंने खुद किया है और मुझे पता है कि कैसे आ सकते हैं 180 आउट ऑफ 180. आई नो फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लाना डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने किया है तो इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. अब हम देखेंगे कि आप 180 आउट ऑफ 180 कैसे ला सकते हैं. हम इसको स्टेप्स में बात कर रहे होंगे. सबसे पहले हम 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है. 3 एस्पेक्ट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ. पहला एस्पेक्ट होगा कि आपको पढ़ना क्या है. तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए आपको क्लास नोट्स और थ्योरी पढ़नी है. देन उसके बाद आपको क्लास नोट्स थ्योरी पढ़ने के बाद जितने भी फॉर्मूले हैं वो जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे उसको आप एक जगह पर लिख सकते हैं. देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. देन उसके बाद एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं. तो आपको 3 चीज़ों पे वर्क करना है. पहला आपका मोटा बताऊं तो आपकी जो कोचिंग की चीज़ें हो गई, मतलब कि आपका जो नोट्स हो गया उस पर आपको फोकस करना है. देन सेकंड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में फोकस करना है. और थर्ड आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. और एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एनसीईआरटी से सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं. अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई एनसीईआरटी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है. देन उसके बाद मैं बात करूँ, अब आप किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ने जाते हो तो आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे. एनी चैप्टर, एनी न्यू चैप्टर, पहले आप प्री रीड ले लो. एक बार अपना उसको एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लो. आपको ना उससे आइडिया मिलेगा कि उस चैप्टर में होने क्या वाला है, ठीक है. आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, एचसी वर्मा से भी पढ़ सकते हो. थ्योरी पढ़ना सिर्फ एचसी वर्मा मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको लगता है कि वो पढ़ सकते हैं. अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं. अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ के काम चल जाता है, एनसीईआरटी से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जा रहा है, सो दैट इज़ वेल ओके, ठीक है. आपको एचसी वर्मा पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है. अगर आपको एनसीईआरटी से लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, देन आप एचसी वर्मा कर सकते हो उस चैप्टर के लिए, थ्योरेटिकल पोर्शंस के लिए. देन आप लेक्चर करोगे, क्लास नोट्स बनाओगे उस लेक्चर का, उसके सॉल्व एग्जांपल्स करोगे जो आपके क्लास में करवाए जाएंगे, लेक्चर में करवाए जाएंगे. देन आप कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग, हमारा मेन फोकस किसी भी कोचिंग क्लास में या किसी भी आप जो भी क्लास ले रहे हो लेक्चर में, हमेशा आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएंगे, ठीक है. देन फार्मूले का डेरिवेशन करना. फार्मूले डेरिवेशन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम नीट के लिए पढ़ रहे हो, आपको 12th नहीं देना, तो आप इस वाले पार्ट को छोड़ भी सकते हैं, फार्मूला डेरिवेशन को. देन आप अंडरस्टैंड करिए चीज़ों को और नोट्स बनाइए उनके, ठीक है. देन उसके बाद आप चीज़ों को रिवाइज करिए. जो आपने लेक्चर बना लिया उसके लेक्चर के नोट्स को आप रिवाइज करिए, ठीक है. रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपने जो पढ़ा है आप वो भूल जाएंगे. तो आपको रिवाइज हमेशा करना है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रिवाइज करना है. देन सेल्फ स्टडी कैसी करनी है, ये तो होगी लेक्चर की बात. लेक्चर आपने पढ़ लिया, ये कर लिया. क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं, अच्छे क्वालिटी के रिसोर्स से करने हैं, जैसे कि हमारा गोल इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ से आप करिए. वो बहुत अच्छे क्वालिटी का आपको रिसोर्स प्रोवाइड करता है क्वेश्चन का. उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है, वो करिए, प्रीवियस ईयर करिए, दैट्स इट, ठीक है. एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर करिए, वही बात है. देन आप एनसीईआरटी रीडिंग करिए. एक बार आपने एनसीईआरटी रीडिंग करी थी प्री रीड में, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप उसको लास्ट में पढ़िए. अब आप देखेंगे कि आपके अंडरस्टैंडिंग में कितना ज़्यादा फर्क आएगा, ठीक है. एनसीईआरटी रीडिंग करिए, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़िए, एग्जांपल्स पढ़िए, ग्राफ्स पढ़िए. ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यार. ग्राफ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है. मुझे याद है मेरे नीट के एग्जाम में एक ग्राफ से क्वेश्चन आया था. 90% बच्चों ने गलत कर दिया था, बट मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी, मुझे वो ग्राफ का क्वेश्चन याद था, वो फैक्चुअल क्वेश्चन था और मेरा सही हुआ था. सो आपके लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 लाना है, ठीक है. तो उसके बाद मैं बात करूँ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक अच्छी बुक है जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है. देन अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने. तो अब आते हैं रिवीजन कैसे करना है. अब आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी भी कर ली, अब उस चैप्टर का रिवीजन कैसे हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं. तो रिवीजन के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर. रिवीजन के लिए आप अपनी एक हैंडबुक प्रिपेयर करिए, उसमें आप सारे फॉर्मूले लिखिए. उसके बाद आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गलत किए हैं, जो न्यूमेरिकल्स आपने गलत किए हैं, आप उस हैंडबुक में लिख सकते हो. देन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करी है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे हैं वो आप अपनी हैंडबुक में लिख लीजिए. हैंडबुक से क्या होगा, आपका जो पूरे चैप्टर का समरी है जो आपके लिए सिर्फ बनी होगी. देखो क्वेश्चन आप जो गलत कर रहे हो जरूरी नहीं कि वो दूसरा भी गलत करे. तो जो हैंडबुक आपको कहीं से मिलती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, बट आपने जो खुद हैंडबुक बनाई होगी वो आपके लिए बेस्ट होगी. सो हैंडबुक आपको खुद अपने हाथों से बनानी है. देन चैप्टर वाइज आप टाइम कितना लो. कभी बहुत बार बच्चों का डाउट होता है, भैया मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ एक चैप्टर में, या मैं बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो उसके लिए मैं आपको एक आइडियल टाइम बताऊँ तो देखो, रिवीजन आपको सेम चैप्टर को करना है एटलीस्ट 3 महीने में. आपको एक बार तो उस चैप्टर को रिवाइज करना ही करना है.
और रिवीजन टाइम आपका 6 घंटे होना चाहिए, एवरेज 8 घंटे मैक्सिमम। अगर आपका चैप्टर बहुत वीक है तो आप 8 घंटे मैक्सिमम उसको ले सकते हो, बट अगर आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते, तो आप उसको फटाफट रिवाइज कर सकते हो, 4 से 6 घंटे में भी कर सकते हो। एवरेज आप 6 घंटे मान के चलो कि आपको रिवाइज करना है हर चैप्टर। देन अपने लास्ट स्लाइड पर अगर मैं आऊँ तो अब देखो, अगर आपको कभी भी कोई भी डिफिकल्टी हो तो उसको आगे मत बढ़ जाओ, पहले उस डिफिकल्टी को सॉल्व करो, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं। अगर जब तक आप अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपनी उन गलतियों को सुधार ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मेक मिस्टेक्स, डू मिस्टेक्स एंड देन रेक्टिफाई दीज मिस्टेक्स। डोंट रन अवे फ्रॉम मिस्टेक्स, ओके, यू हैव टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, यू हैव टू स्टॉप देयर, यू डोंट हैव टू रनिंग। आपको भागना नहीं है कहीं से, ठीक है। सो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी आ रही है, यूट्यूब वीडियो देखो। रिमेंबर, याद करने में डिफिकल्टी आती है, हैंडबुक देखो जो आपने बना रखी थी, शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर सकते हो। डिफिकल्टी हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो फिर से आप एग्जांपल्स पे जाओ जो आपने क्लास में किए थे, इलस्ट्रेशंस देखो, एंड आई होप कि आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। और अगर आपने अपनी गलतियां सुधार ली, बार बार रिवीजन किया, तो 180 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 कैसे ला सकते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, अलविदा लेता हूँ आपसे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना यार, अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपको कहीं और नहीं, इसी चैनल पर मिलेंगी। थैंक यू।